हेलो दोस्तों, मैं हूं एस नंदन साहू। आज हम बात करेंगे सारणिक, जो यूपी बोर्ड में इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की बोर्ड परीक्षा के पहले ये वाले प्रश्न ज़रूर लगा के जाना है, वरना आपके क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हल होंगे। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मान निकालना सीखना है कि इसमें मान कैसे निकालते हैं। तो कुछ रूल हैं, ये आपको याद हैं, ये हम मान के चलते हैं कि कुछ रूल जो छोटे छोटे हैं वो आपको याद होंगे। तो उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन भी रिवीजन करना है। इसमें से तीन में से इसमें भी प्रैक्टिस करके आना है, तो इसका हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो यहाँ बात आ जाती है, ये वाले क्वेश्चन को भी हम इस वाले क्वेश्चन को भी हम लगा के जाते हैं। तो इस तरह से पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर, जो यहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बन सकते हैं, उसके बारे में। चलिए 4.2 के बारे में आते हैं। तो 4.2 में निकालने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम टिक कर देते हैं। देखिए, उदाहरण के कभी भी सवाल छोड़िए मत। ये जो सवाल हैं, उदाहरण के सवाल ज़रूर लगाइए, क्योंकि यही उदाहरण सवाल होते हैं वो जो आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइए। तो अब इसमें से क्या है, क्या गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, तो ज़्यादा नहीं, केवल ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है आपका, ठीक है। और अगर आपको करना है तो 5 चौथा और 5वें में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करना है तो इसमें भी प्रयोग करके ही सिद्ध करना है। तो इसमें आप ये वाला क्वेश्चन लगा के जाइए। और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला भी और ये वाला और ये वाला आप करके जाएं। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी आपको लगा के जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होते हैं, हमने आपको बताया कि 15 और 16 जो बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी लगा के जाइए। फिर आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको भी ज़रूरी होता है। इसमें भी एक सवाल आ सकते हैं, जिसके चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें बिंदु दिए रहेंगे, 3 बिंदु दिए रहेंगे और तीनों में से कहेगा कि सारणिक विधि से मान निकालिए। क्या करना है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन करने हैं। कौन से करने हैं, इसमें से पहले वाले से कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है और ये वाला कर लेना है। तीसरा अगर करना चाहें तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये इससे बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। ये छोटे में यूज होते हैं, लेकिन अगर हमको ये आ गया, जैसे इसमें है अवयवों के सारणिक हैं और अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, तो और ये भी ज्ञात करना है। अगर हम केवल इतना ये वाला 22 नंबर उदाहरण सवाल का 22 नंबर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा इस चैप्टर का मतलब इस एक्सरसाइज का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया था, ये तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, 5वां भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आव्यूह के सहखंड और सहखंडज और व्युत्क्रम। तो सहखंडज और व्युत्क्रम क्या है, तो इसमें है कोई 2 वाले से कीजिए, ये वाला कर लीजिए 2x2 वाला। उसके बाद आगे आ जाते हैं
ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लगा के जाइए परीक्षा के पहले, ये क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने बताया सेम वही क्वेश्चन है। जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ये सब आसान लगने लगेंगे, जब प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर आपको ये मुश्किल लगेंगे। मुश्किल क्यों लगेंगे? जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे। तो इसमें से या ये वाला कर दीजिए या फिर ये, और ये तो फार्मूला बेस हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इसमें डर रहे हैं तो ये वाले प्रेस सवाल का भी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर आप डर लग रहा है। फिर आपको आ जाते हैं, हमने बताया था बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं ये ज़रूरी होते हैं आपके। जो इसमें सवाल हैं एनसीईआरटी में हर एक सवाल ज़रूरी तरीके से लगा के आना है। फिर आ जाता है हमको सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसमें से क्या है, हमको भी इसमें x और y का मान निकालना होगा। तो इसमें भी एक दो सवाल कर लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाता है, मतलब एक्सरसाइज का। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो बाकी हमारा ये अगला अभ्यास पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हमको ये आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई लैंग्वेज वाला प्रश्न एक करना, तो ये वाला हम लैंग्वेज वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके आगे सवाल की। तो आगे सवाल में देखिए हमने बताया इसमें से कोई भी सवाल आपको अलग तरीके का नहीं लगेगा, तो हर एक सवाल आपको सेम है। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लगा के जाइए। विविध में आपका जो उदाहरण के क्वेश्चन हैं, उदाहरण जैसे ये वाला उदाहरण क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये वाला क्वेश्चन, जितने विविध में क्वेश्चन हैं उदाहरण के, वो सब लगा के जाने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विविध के सभी क्वेश्चन जितनी बार हो सके उतनी बार लगा के जाना है। तो ये वाले क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी टिक लगाते जाएं हम, उतने सवाल अगर आप लगा के गए एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, तो आपको 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बिल्कुल आप चाहते ही नहीं है लगाना, तो फिर आपकी लिए राह आप मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप सवाल लगाएं और उसके बाद कहें कि ये हमको नहीं आ रहे हैं या हमको सवाल हमारे नहीं फंसे, तो गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाले क्वेश्चन जो हमने टिक किए, ये वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी टिक करते जाएं, ये वाले क्वेश्चन जो हम टिक कर रहे हैं वो आपको रिवाइज करके ही जाने हैं। अगर आप ये सवाल नहीं लगा के गए, जितने भी हम टिक लगा रहे हैं, अगर ये सवाल नहीं लगा के गए तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसलिए हम आपको बता दें कि ये जो सवाल हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट। हमारी सीरीज़ में जो होते हैं तो हम आपको इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पूरा ये तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर चैप्टर का रिवाइज़ करना है तो ये वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इनका रिवाइज़ करके जाना है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हर एक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल ये सचेत रहिए कि बहुत ख़तरा मोल ले रहे हैं। ये वाले सवाल ज़रूर लगाइए। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कि देखिए हम ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो हम बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर कहीं हमारा टेस्ट हो रहा है या किसी भी का कुछ भी हो रहा है, अगर ये चैप्टर है तो ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये वाले क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाने हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बाकी बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।